हरिवंश नाम कौन सा शुभ है? प्रियाजू के चरणों की अनन्य निष्ठा प्रकट करने का शुभारंभ हरिवंश नाम से है, और ये इस दास के जीवन में प्रकट हुआ। श्री राधा वल्लभ जी महाराज के चरणों के दर्शन एक ब्रजवासी ने करवाए पहली बार। बिहारी जी के दर्शन करने प्रसिद्धि ही थी, बिहारी जी वृंदावन बिहारी, कोई वृंदावन आवे तो एक ही प्रसिद्धि वृंदावन बिहारी लाल जी, तो बाकी बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। तो अकिंचन कुछ पास था नहीं, तो रास्ते में तुलसी के कुछ पेड़ मिलते थे, तो उनसे तुलसी दल चयन करते और वो तुलसी दल बिहारी जी को देते, और वो तुलसी दल सीधे बिहारी जी के चरणों में चढ़ते। बड़ा सुख मिलता। बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि लाए हुए तुलसी दल, भगवान ने गीता जी में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, पत्र पुष्प फल जल। तो तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, हरि प्रिया भी कही गई है तुलसी जी। तो बिहारी जी के चरणों में तुलसी जी चढ़ाने का फल एक दिन प्रकट हुआ। एक ब्रजवासी बोले, हे बाबा, राधा वल्लभ जी के दर्शन कभी किए? तो हम कहा, हम काशी से आए हैं, हम जानते ही नहीं कि कोई राधा वल्लभ जी है। बोले, अरे यही पास में है, जा। बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते हैं। तो मुझे लगा ऐसा जैसे साक्षी गोपाल के दर्शन करो तभी जगन्नाथ जी के दर्शन पूरे माने जाएंगे, हमने ऐसा सुना। हम कहा, आप कृपा करके हमें पहुंचा दीजिए। तो सीढ़ियों तक हमें राधा वल्लभ जी के पहुंचाए। जे ही राधा वल्लभ जी को तो वहां शांत दो चार लोग, और एकदम खूब नेत्र लड़ाने को मिले। तुलसी दल दिया तो बड़े प्यार से राधा वल्लभ जी के चरणों में चढ़ाया और एक दोना प्रसाद दिया। अब रोज का नियम बन गया राधा वल्लभ जी लाल के चरणों में तुलसी दल चढ़ाना और रोज एक दोना प्रसाद मिलना। एक दिन पूज्य श्री मोहित महाराज जी महाराज गद्दी पर आसीन थे, तो देखते थे सब लोग प्रणाम करते हैं, तो हम भी ऐसे कर लेते थे, सन्यासी थे ऐसे कर लेते। तो कहा, आओ संत भगवान बैठो। तो बैठे। बोले, यत किंकिरी शुभा खलु का कुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। ये श्लोक उन्होंने, हमारा जी यद्यपि वेदांत का अध्ययन हुआ, पर ये इस श्लोक का हमें अर्थ भाव समझ में नहीं आया। बोले, जिनकी दासियों की चाटुकारिता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उन वृषभानु नंदनी के आंगन की सोहनी लगाने वाली मैं बन जाऊं। हमें कोई खास कुछ समझ में नहीं है, हमें कुछ, इसीलिए श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम की व्याख्या कर रहा हूं। अब महाराज मेरी समझ में नहीं आया कुछ, तो उनका श्री हरिवंश नाम बाबा डाल लो। हमें जलन हुई कि अपने संप्रदाय में मुझे फंसाना चाहते हैं, क्योंकि सन्यासी थे। ठीक, राधा वल्लभ जी को प्रणाम किया, कुटिया आए और सुबह 2 या 2:30 के बीच में परिक्रमा उठाते थे। ये वृंदावन धाम की कृपा रही कि जब से वृंदावन धाम आए तब से नित्य परिक्रमा चलती रही, जब तक स्वास्थ्य साथ देता रहा। परिक्रमा जो ही प्रणाम किया तो अपने आप निकला हृदय से श्री हरिवंश। अरे हमने कहा, ये क्या हो गया? जो हमारा मंत्र चल रहा था वो मंत्र रुक गया, वो श्री हरिवंश। तो हमने कहा, कल सुना था इसलिए स्मृति में आ गया। अब तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश छा गया दिमाग में। और सामने देखा तो हरिवंश महाप्रभु की दिव्य रूप हमारे नेत्रों के सामने, और श्री हरिवंश श्री हरिवंश। अब रोने का मन होने लगा, रोम रोम पुलकित होने लगा। यहाँ जुगल घाट से लेकर के और रास मंडल तक रोता हुआ गया। लौट के हम जब परिक्रमा पूरी हुई तब जैसे कोई नशा उतर गया हो,
लगा यार हरिवंश नाम में तो बहुत प्रभाव है, पर हम जपेंगे नहीं, क्योंकि सन्यास की निष्ठा थी। हम कहा हम जपेंगे नहीं। एक दिन में हरिवंश नाम का प्रभाव प्रकट हुआ और 2, 4, 10 दिन हम राधा वल्लभ जी भी नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि हमें संप्रदाय में नहीं फंसना, किसी संप्रदायवाद में मुझे नहीं फंसना। एक दिन एक सखी बड़ी मस्ती से गाती चली जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान कर। अब कानों में ऐसा लगा जैसे कोई अमृत पिला रहा हो, और तो पीछे पीछे चलने लगे। वो अकेले जा रही थी और बड़ी मस्ती से गा रही थी। जब उसने पीछे देखा कोई लाल वस्त्रधारी, तो कहा क्या है बाबा? तो चेहरा देखते ही, आंसू देखते ही समझ गई कि भाव में है। तो हम कहा सखी है, हमको ग्रंथ ला के देगी, किस ग्रंथ से आप गा रही थी? तो वो बोले वो बाबा ये ग्रंथ पढ़ने से बात नहीं बनती, राधा वल्लभ जी का होने से बात बनती है। तो हमने कहा हमें तो पता नहीं कैसे राधा वल्लभ जी के हुआ जाता है। देखो हम बचे थे कि हम इस संप्रदाय में। तो उसने कहा मंदिर में राधा वल्लभ जी के जाओ, और किसी को जानते हो? तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी हमको रोज दोनी देते थे और चरणों में तुलसी दल चढ़ा। हम कहो बोले बस बस उन्हीं से जाके कह दो मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। पूरी परिक्रमा ऐसे जैसे हवा चली हो, भागते हुए परिक्रमा देते हुए गए, और परिक्रमा पूरी करके दौड़ते हुए मंदिर गए। आराम मुद्रा में ऐसे बैठे होते तो आचार्य ही है, और मुझे उस समय बिल्कुल श्री जी हमारे दिमाग में छाई हुई। गए और साष्टांग दंडवत किया। हम कहा महाराज जी मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। तो आनंद गोस्वामी जी ऐसे ताली बजाए, हंसे, बोले बाबा मुझे पता था फंसेगा, मुझे पता था तू फंसेगा, क्योंकि जब तू राधा वल्लभ लाल जी को देखता था तो ऐसा लगता था ये फंसेगा बाबा फंसेगा। बोले बहुत श्री जी की कृपा। तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी ने कहा पूज्य श्री राधेश लाल जी से आप ये प्रार्थना कीजिए। हम कहा नहीं, हमें आदेश हुआ है आपके लिए, आप हमें श्री जी का बना दीजिए। तो जय जय श्री राधेश लाल जी भी विराजमान थे। तो उन्होंने कहा कि अरे अब देर क्यों, श्री जी का आदेश है, चलो शुरू। तो अपने पास से उन्होंने कंठी बनाई, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था, कंठी मंगाई, कंठी बांधी और शरणागत मंत्र दिया।